ब्रिटिश हुकूमत, भारत का वो दर्द जिसे शायद कितने भी साल बीत जाएं, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। जनरल डायर जैसे अधिकारियों के जलियांवाला बाग जैसे हॉरिबल और क्रूअल कारनामे, इनकी यादें शायद इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी, लेकिन आज भी उस बाग में जाने वाले लोगों को उन मासूम बेबस लोगों की चीखें सुनाई देती होंगी। लेकिन हम आज इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दशकों बाद समय का पहिया बदल रहा है। अब भारत और भारतीयों की गिनती फॉलोअर्स में नहीं, लीडर्स में होती है। फिर चाहे टॉप कंपनीज के सीईओज हो या पॉलिटिक्स। जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब एक और गोल्डन फेदर हमारी कैप में लगने जा रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है और क्यों, ये हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ऋषि सुनक, अगर आप किसी गुफा में नहीं रह रहे हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और शायद फिंगर्स क्रॉस्ड ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वाकई में सुनक कौन है, इसकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गुंजरनवाला से, एक छोटा सा गांव जो तब के ब्रिटिश इंडिया और विभाजन के बाद पाकिस्तान में पड़ता है। आजादी के पहले ऋषि सुनक के दादा अपने परिवार के साथ यहीं रहा करते थे। हमारे सहयोगी हमजा आमिर वहां गए, जरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं हमजा आमिर और मैं इस वक्त पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में हूं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ऋषि सुनक की दादा दादी इसी गुजरांवाला शहर में रहते थे। ये उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। बात 1935 की है। उस वक्त ब्रिटिश मोनार्की की बागडोर किंग जॉर्ज पंचम के हाथ में थी और भारत में उनके रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नर जनरल फ्रीमैन थॉमसन। ये वही साल है जब आजादी की लड़ाई के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐतिहासिक कानून द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। 1935 में भारत की आजादी का आंदोलन धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था, लेकिन साथ ही देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच दंगे हो रहे थे। गुंजरनवाला शहर में भी हिंदू और मुसलमान समुदाय आमने सामने थे। उन्हीं हिंदू समुदाय में एक था ऋषि सुनक के दादाजी रामदास सुनक का परिवार। रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक की शादी इन दंगों से कुछ साल पहले हुई थी। दोनों काफी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो गुंजरनवाला में फैल रहे सांप्रदायिक तनाव से घबराए हुए थे। ऋषि सुनक की जीवनी गोइंग फॉर ब्रोक के लेखक माइकल एशक्रॉफ्ट के मुताबिक 1935 में रामदास सुनक ने गुंजरनवाला में बिगड़ते माहौल को देखते हुए तय किया कि यहाँ से निकलकर ही वो अपनी बेहतर भविष्य बना सकेंगे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत को पूर्वी अफ्रीका में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत थी। रामदास सुनक को केन्या के नैरोबी शहर में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। उन्होंने पानी के जहाज का एक वन वे टिकट बुक कराया और अकेले ही केन्या रवाना हो गए। वो अपनी पत्नी सुहाग रानी को अपने साथ नहीं ले गए। उस वक्त गुंजरनवाला में क्या हाल था, इसका पता लगाने हमजा वहां पहुंचे। जरा देखिए। रामदास सुनक की पत्नी सुहाग रानी सुनक अपने पति के साथ कीनिया नहीं गई। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि नई नवेली दुल्हन को एक नई और अनजान जगह पर ले जाना सुरक्षित नहीं होगा। रामदास ने वादा किया कि 1-2 साल में वो उन्हें अपने पास बुला लेंगे। दूसरी तरफ गुजरांवाला में तनाव का माहौल देखते हुए सुहाग रानी सुनक ने शहर छोड़ना ही मुनासिब समझा। वो अपने सास ससुर के साथ दिल्ली चली गईं। उन्हें अपने पश्तैनी घर छोड़ने में बहुत तकलीफ हुई। कुछ समय बाद ऋषि सुनक की दादी भी केन्या चली गई। रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी के लिए एक नए देश में नया जीवन शुरू करना आसान नहीं था। केन्या का माहौल भारत से बहुत अलग था। वहां पर इन दोनों ने 6 बच्चों को जन्म दिया, 3 बेटे और 3 बेटियां। इन्हीं में से एक थे यशवीर सुनक, जो ऋषि सुनक के पिता हैं। यशवीर सुनक का जन्म 1949 में नैरोबी में हुआ। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक 1966 में इंग्लैंड के लिवरपूल में पढ़ाई लिखाई करने पहुंचे। उनके भाई हरीश सुनक भी कुछ दिन पहले वहां पहुंच चुके थे। कुछ साल बाद पिता रामदास, मां सुहाग रानी के साथ पूरा परिवार ब्रिटेन में बस गया।
1974 में यशवीर ने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की पढ़ाई की और ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस में बतौर डॉक्टर जुड़ गए। अब वो लंदन से करीब 100 किलोमीटर दूर साउथहैम्पटन में रहते हैं। हमारी सहयोगी पूनम जोशी साउथहैम्पटन पहुंची और अगली वीडियो में वहीं से आपको बताएंगे कि कैसे ऋषि सुनक और उनका परिवार साउथहैम्पटन में सेटल हो गया, कैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। फिलहाल इजाजत दीजिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।